विद्यार्थियों, आज के मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति चाहे वह किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आप बैठ रहे हैं तो संख्या पद्धति से सवाल आता ही आता है। अब संख्या पद्धति को कम समय में कैसे बनाएं, यह आपके सामने चुनौती होती है, क्योंकि अब पुराने तौर तरीका से आप बनाते हैं, माना कि x बराबर एक, y बराबर, ये सब करते हैं। और इन सब चीजों से हटकर क्यों नहीं कुछ ऐसा सीखा जाए जिससे डायरेक्टली आप सवाल को बना सकेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टली सवाल को समझने के लिए, बनाने के लिए कुछ टिप्स हमारा आप समझ लीजिए। जैसे मैं बात करता हूं सम संख्या की, तो सम संख्या शुरू होता है 2, 4, 6, 8 से डैश डैश। आप मुझे बताइए कि इनके बीच का अंतर कितना है। बीच का अंतर कितना है तो आप कहिएगा सर बीच का अंतर है 2 है। मैं कहूं विषम संख्या कैसे होता है, क्या होता है, तो कहिएगा 1, 3, 5, 7 डैश डैश विषम संख्या होती है। आप मुझे बताओ इसके बीच का अंतर कितना का है, तो इसके बीच का भी अंतर 1 का है। मैं कहूंगा सम, अच्छा बताओ प्रकृत संख्या क्या है, प्रकृत संख्या कहां से शुरू होती है। आप कहिएगा ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ रहे हैं भाई, तो यह 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो वन। और इसके बीच का अंतर क्या है, इसके बीच का जो अंतर है वह 1 है। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं अंतर, और इसी अंतर के खेल में मैं इसका जो झमेल है वो खत्म कर दूंगा। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 है, अंतर है कितना का, 2 का है। विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, अंतर है कितना का, 2 का है। प्रकृत संख्या 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4 है, अंतर कितना का है, 1 का है। ये फाइनली क्लियर है। अब यहां से समझते हैं टेक्निक्स कि अगर हमें इसको बनाना है तो कैसे बनाएं। तो कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि तीन सम संख्या है और जिसका योगफल कितना है, 54 है। 3 को है ना, तो मैंने 3 को डब्बा बना लिया। 3 को कह रहा है तो मैंने फाइनली 3 को डब्बा बना लिया है। ठीक है, 3 डब्बा यह बन गया है। 3 को संख्या कर रहा था, करे सबका योगफल जो है ना बबुआ, कितना है, 54 है। योगफल कितना है, 54। हमें निकालना है मध्य। क्या निकालना है, मध्य पहले निकालना है। कोई भी इस टाइप का सवाल हो, क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, कुछ भी कहे, योगफल दिया रहे, आप मध्य निकाल लीजिए। मध्य निकालने के लिए योगफल 54 है, संख्या 3 है, तो 54 में 3 से भाग दोगे कितना होगा, 18 होगा। तो बीच वाला कितना आ गया, 18 आ गया। मैं कहूंगा यह क्या होगा और यह क्या होगा। तो जब भी सम पूर्णांक रहे, तो आप सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक रहे, आपको बताया गया है कि उनके बीच का अंतर 2 का होता है। तो यह 18 है तो 2 बढ़ेगा इधर तो 20 हो जाएगा, इन बैक में आएगा तो कितना होगा, 16। अब देखिए कि सवाल क्या पूछ रहा है। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले मध्य निकालना है। टोटल 54 है, 54 में 3 से भाग दो, 18 आ जाएगा, और 18 बीच में लिखा गया। अब इधर जाओगे तो बढ़ेगा, इधर आओगे तो घटेगा। सम कहेगा तो दो को बढ़ेगा, विषम कहेगा तब भी दो को बढ़ेगा, या दो और पीछे जाओगे तो घटेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये 18 तो कितना हो गया, 20 हो गया। और पूछ रहा था छोटी पूर्णांक संख्या, इसमें छोटी संख्या कौन है, तो 16। फाइनली आपका उत्तर हो जाएगा 16। अगर बड़ी संख्या कहता तो 20 इसका उत्तर हो जाता है। क्लियर है। चलिए, मुझे आशा है कि आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल आसान लगा होगा, और आसान लगा है तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग लाइव क्लास 6:35 से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए चला रहे हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं और ले चल रहा हूं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वही सवाल, उसी टाइप का सवाल है। 7 को सम पूर्णांक है, तो 7 को खंधा पार दो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5, 6 और यह 7, और सबका योगफल कितना दिया है भाई, 140 है। यह कितना है, 140। मैं खंडा इसलिए पढ़ा हूं समझाने के लिए। 140। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक अरे बड़ा सम निकालो। अरे बड़ा क्या छोटा क्या, हम लोग सब निकाल देंगे। इधर देखो, मध्य निकालना है, तो मध्य है निकालने के लिए टोटल 140 है। संख्या कितनी है, 7 है, काट दोगे कितना होगा, 20 होगा। बीच वाला, तो बीच में यही ना है, इधर 3 को खंदा है, इधर 3 को खंदा है, बीच में क्या है, 20 है। करे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पीछे मिलेगा कि आगे, अरे बड़ी संख्या माने क्या, सबसे ज्यादा इधर ना मिलेगा। तो 20 के बाद देखो क्या है, सम है ना, दो को बढ़ाएंगे 22,
24, 26। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 26। सही उत्तर क्या हो गया? 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या का योगफल है 133। तो 7 है तो वही बात, यह 1 2 3 4 5 6 और यह 7, टोटल मान है 133। कितना है बालक? 133। आप मध्य निकालिए। मध्य निकालने के लिए क्या कीजिएगा? टोटल में इस संख्या से भाग दीजिएगा ना बबुआ। कितना होगा भाग देने पर? 19 हो जाएगा। कितना होगा? 19 हो जाएगा। तो ये मध्य वाला जो है कितना हो गया? 19। पूछ क्या रहे? सबसे कम विषम पूर्णांक पूछ रहा है। 2 को कम करो 17, 2 को कम करो 15 और 2 को कम करोगे तो 13 हो जाएगा। क्या हो गया? कम कहा तो पीछे जाना पड़ेगा और हमें सबसे पहले मध्य निकालना है, जैसे सारे सवाल में पढ़ाए जा रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। कोई दिक्कत? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए सवाल समझते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल ये समझते हैं कि किस टाइप का सवाल है और कैसे बनाए इसको। तो 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योगफल 87 है। तो 3 गो है ना बउआ, ये डब्बा हो गया 3 गो। ठीक है, अब कह रहे इसका योगफल है 87। तो मध्य निकालना है। कैसे निकालिएगा? 87/3 क्या आ जाएगा? 29 हो जाएगा। तो मध्य हो गया 29। कह रहे सबसे छोटी, तो छोटी के लिए इधर ना बढ़िएगा। अब विषम है तो 29 है तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? ए कंफर्म है। चलिए आगे बढ़े। क्या किया गया? एकदम आसान है। आप देखो, आप एक्स वाई के झमेला से आगे बढ़ो, बिना एक्स वाई का सवाल बनाने के लिए सीख लो। चलो, एक कह रहे हैं कि प्रकृत संख्या का जो है विषम प्रकृत संख्या का योगफल है कितना? 87 है। और संख्याओं में सबसे छोटी क्या होगी? सबसे पहले मैं कहूंगा कि 3 कह रहे हैं ना, 3 को डब्बा बना लो और मध्य निकाल लो। टोटल में संख्या से भाग दो, 29 हो जाएगा। बीच में 29। छोटी कहेगा तो पीछे भागो और बड़ी कहेगा तो आगे भागेंगे और देखेंगे यहाँ पीछे भागे। अगर विषम है तो दूधू को पीछे कम होगा, आगे कहेंगे तो दूधू को बढ़ेगा। तो कम हुआ तो 27 हो गया। तो 27 इसका सबसे छोटी संख्या विषम संख्या हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब इस सवाल में आपके सामने रख रहा हूं सवाल नंबर 5। मुझे लगता है कि आप सवाल देखते ही आप पहचान गए होंगे कि वही है। ये तीन आप क्रमागत विषम प्रकृत संख्या ले लीजिए जिसका योग है 147। इसका योग कितना है बंधु? 147 है। क्या है? 147। सबसे पहले आप मध्य निकालिए। 147 और बटा में कितना? 3 काटिएगा तो कितना होगा? 49 हो जाएगा। इसका सही उत्तर, अब मध्य ही पूछ रहा है, संयोग से देखो मध्य ही पूछ रहा है, बीच वाली संख्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा 49। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आ रहा है 6। देखकर लगता होगा भारी है, लेकिन ये भी भारी नहीं है। कह 3 से विभाजित संख्याओं के 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग जो है वो 72 है। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? कितनी संख्या है? तो 3। तो पहले तो 3 आप बैठा दो, 72 है ना। तो मध्य संख्या कैसे निकलेगा? 72 और बटा में क्या? टोटल संख्या 72 है और मध्य संख्या निकालिए, 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 24। यह कितना हो गया भाई? तो 24 हो गया। आप देखो विषम है कि सम है कि क्या है वह समझना होगा। विषम रहेगा तो 2 कम होगा या ज्यादा होगा, सम रहेगा तब भी 2 कम या ज्यादा होगा, प्रकृत रहेगा तो 1 ज्यादा या कम होगा, पूर्णांक रहेगा तब भी 1 ज्यादा या कम होगा। लेकिन यह करे 3 से विभाजित, एक करे 3 से विभाजित, मतलब हम 3 आगे बढ़ेंगे। तो 24 है तो कितना हो जाएगा? 27। या पीछे बढ़ना होता तो 21। ठीक है, पूछ रहे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपका उत्तर आ गया 27, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या है यह समझते हैं। और यह जो है क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन है, तीन क्रमिक पूर्णांक संख्या का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहेंगे, हर टाइप के वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे, बस इंतजार करते रहिए। ठीक है, मैथ और साइंस इसी प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप हमसे जुड़े रहिए। और यदि आपको यह वीडियो ठीक लग रहा हो और लग रहा होगा कि आपके लिए उपयोगी है, तो एक बार इसे शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। चलिए, क्वेश्चन है कि तीन क्रमिक पूर्णांक है, तीन क्रमिक पूर्णांक है। ठीक है, तो तीन क्रमिक पूर्णांक है, तो अब क्या टोटल करें 1350 है, 1350 है, तो मध्य पहले निकाल लो भाई। तो मध्य के लिए तीन गो है, तो तीन से भाग देंगे तो आ जाएगा 450। तो हई तो बबुआ हो जाएगा 450, लेकिन पूर्णांक कर रहे तो एगो कम होगा 449। यहां इस खंडा को भरने के लिए 451, तो सबसे छोटी संख्या 449 है और सबसे बड़ी संख्या 451 है। तो टोटल जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 900। बिल्कुल सही जवाब है, कितना 900। क्लियर है, पूर्णांक कह रहा था इसीलिए कम एगो हो रहा है और एगो ज्यादा हो रहा है। सम कहता तो दूधू को बढ़ता है या दूधू को कम होता, विषम कहता तब भी दूधू को बढ़ता और दूधू को कम होता। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 800 और 1100 के बीच जो है 79 से विभाजित होने वाले संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यह एक बिल्कुल लग रहा है कि जटिल सवाल है, लेकिन यह आसान मैं बना रहा हूं। यह 800 है, 79 से विभाजित तो 79 से भाग दो, 1100 है, 79 से भाग दे दो, एक मर्तबे 79 हो गया, भाग नहीं लगा तो जीरो बैठा देंगे। अब इधर भी वही काम करने वाले हैं, एक हो जाएगा, ये 3 और यह जीरो, और यह बताओ कितना मर्तबे होगा। ये 4 तो नहीं जाएगा, 3 मर्तबे ठीक है, ये हो जाएगा 27 2 21 2 23, ये हो जाएगा 73 शेष। आपने क्या किया, ये 800 था, ये 1179 से भाग दिया गया, तो 10 मर्तबे या 13 मर्तबे आया। 10 के बाद क्या होते, 11 के बाद 12 के बाद 13 तक लिखना होगा, और 79 का है तो 79 से गुना करना होगा। एकदम शॉर्टकट टेक्निक है, इसको जोड़ दो भाई, इसको जोड़ो, कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर 13 12 मिलकर 25 और 25 11 मिलकर आ रहा है 36 आ रहा है। कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। गुना करो, ये हो जाएगा 54, हाथ में 5, 42 5 47, 47 और यह 27 जो है 47 और 27 आ रहा है 74, हाथ में 7 28। गुना करोगे ना 2844, इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, मैंने क्या किया, 800 और 1100 के बीच में 79 से विभाजित होने वाले संख्याओं का योगफल मैंने ज्ञात किया। मैंने 79 से भाग दिया 10 मरतबे, 79 से भाग दिया 13 मरतबे, 10 के बाद क्या आता है 11 12 और 13, जोड़कर 79 से गुना कर दिया गया तो 2844। एकदम खतरनाक टेक्निक है, आप एक बार इसे ठीक से समझ लोगे तो निश्चित रूप से इस टाइप के सवाल आपको आने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, ये रहा सवाल नंबर 9। 3 से गुना करने पर बनी 100 और 200 के 100 और 200 के सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल बताना है। तो 100 के बाद 3 से भाग लगने वाली संख्या क्या है, 102 है। कितना है, 102 है। और 200 के पहले 3 से भाग लगने वाली संख्या क्या है, 198। 198 में 3 से भाग लग जाएगा, 99 में नहीं लगेगा। 200 के पहले 198 नहीं है। आपको क्या करना है कि पहले n का मान निकालना है। कैसे, तो 198 घटाओ 102, 3 से विभाज्य वाला कर रहे हैं, 3 से गुना वाला कर रहे हैं, तो 3 बटा में और प्लस में 1 कर देना संख्या निकालने के लिए। जैसे 102 हुआ तो 105 और ऐसे बढ़ता ना, तो क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। 102 और 198 के बीच में कई गो संख्या है, तो अंतिम में से पहले को घटा दो, बटा में अंतर 3 का है, अब प्लस में 1 लिख दो। 96 बटा 3 प्लस 1 काटोगे तो 32, 32 1 33, ये n का मान आ गया 33। हमें निकालना है बबुआ योगफल। क्या निकालना है, योगफल।
तो यह 33 लिख दो, जो n का मान है 33 लिख दो। फर्स्ट को लास्ट में जोड़ दो, 102 में 198 जोड़ोगे कितना होगा 300, और बटा में हमेशा लिखो 2, काट दो, ये आपका हो जाने वाला है 4950। सही उत्तर इसका होगा 4950, सही उत्तर है 4950। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि अंतिम क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन है कि 75 से 79 तक की 97 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात। बिल्कुल आसान है। ये जब कहे तो आप पहले संख्या निकाल दो, संख्या कितना आ रहा है। ठीक है, संख्या कितना आ रहा है पहले उसको आप देख लो। तो संख्या कितना आ रहा है भाई, तो संख्या निकालने का तरीका है, प्रकृत संख्या है तो 97 घटाओ 75 प्लस में 1 घटाइए ना, ये 22 आ जाएगा। 22 है कितना आ गया 23। नियम वही है, संख्या आ गया तो 23 गुणे फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो, 75 और 97 हो जाएगा 12, और 16 1 17, और बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको काट दो, कितना मतलब है 8 दूना 16 और 86। अब बस गुणा कर दो, 23 में 86 से गुणा करो, 36 18 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 12 1 13, और 13 और 24 हो जाएगा, 13 और 24 हो जाएगा 37 का 7, हाथ में 3, ये 8 दूना 16 और 3 19, 1978 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, संख्या निकाल लो, 97 में से 95 75 घटा दो, 1 जोड़ दो, संख्या निकल जाएगा 23। क्लियर है, 23 आपका संख्या आ गया। हमें योगफल निकालना है भाई, तो 23 हो गया गुना, और इसको जोड़ देना होता है और बटा में 2, कैलकुलेट करोगे तो 1978 इसका सही उत्तर आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन आज एक टाइप के क्वेश्चंस कुछ मिले और इसको मैंने बताया ताकि किसी भी परीक्षा में आपको इससे सहयोग मिले। प्रत्येक दिन अभी नंबर सिस्टम ही चलेगा, और नंबर सिस्टम ही चलेगा 3-4 वीडियो में इसको हर टाइप को कंप्लीट करूंगा, रेगुलर चलेगा 6:35 लाइव का समय, और उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी डाला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट करने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।